दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। मैं हूँ गौरव, मेरे साथ हैं डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय दोस्तों हिंद उम्मीद भाई। करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अच्छा डीसी, आज थोड़ा-सा अलग वीडियो मैंने बनाया है। अलग इन द सेंस बहुत दिनों से यार मतलब तन्हाई में जी रहे हैं हम लोग, आइसोलेट, आइसोलेट, आइसोलेट। लेकिन आज मैंने अपना पुराना वाला मूड ऑन किया हुआ है, यानी कि पाकिस्तान जो है वो गन्ने का खेत है और इसको पेलते हैं वाला मूड जो है बिल्कुल। दोस्तों आज ऑन हो गया है। और इसमें सबसे पहले हत्थे चढ़ाया ताड़ जो है वो ताड़। आज मैंने क्या किया डीसी की, आज मैंने ताड़ के कुछ पुराने वीडियोस निकाले हैं। ठीक है, पुराने वीडियोस भी ऐसे वैसे वीडियोस नहीं है, ऐसे वैसे वीडियोस जिसमें कि वो बकायदा प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफें कर रहा है। ठीक है, भयंकर भयंकर। और अब दिखाएंगे, मतलब दिखाते हैं कि मतलब इसलिए मैंने बनाने का मकसद क्या है कि कुछ नए जो व्यूवर्स आते हैं ना, जो नए व्यूवर्स हैं जो जुड़ते हैं पाकिस्तानी मीडिया से, नए व्यूवर्स जो आ रहे हैं उनको हुँ, इनका असली रंग भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि कैसे पाकिस्तानी जो है, जैसे इनको थोड़ा-सा डॉलर मिल जाता है और चार्टरनामा, उसके बाद कैसे रंग बदलते हैं दोस्तों। आप सब तो खैर जो पुराने व्यूअर्स उनको तो पता है, लेकिन जो नए लोग आते हैं, उनको ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे-ऐसे वीडियो तो बीच-बीच में लाना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। हालाँकि मज़ा भी आपको आएगा, वो तो हम खैर आपको करवा ही देंगे। तो पहले डीसी चलते हैं और दिखाते हैं कि पहले ओके सो जो पहला पार्ट है वो पुराना है। अब मैं ये नहीं चाहूँगा कि कोई नए दोस्त आ जाएँ बिना हमारा ये वाला पार्ट देखे, स्किप मार के सीधे पहुँच जाए, बोलेंगे भाई ये तो बहुत पुराना वीडियो दिखा रहे हो तुम। भाई पुराना ही है पहले, ठीक है? लेकिन पुराना भी है, नया भी है, तो आफ्टर बिफोर वाला क्लिप है, पूरा देखिए आप। चलिए तो। चलो। जरा सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है। मोदी साहब की बात जो है वो बिल्कुल मैं उसको सेकंड करूंगा कि द नेक्स्ट 21st सेंचुरी इज एशिया सेंचुरी, सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट। इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसको सेकंड करूंगा। और मैं जिस तरह हमेशा एज बाहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्यूचर के अंदर मोदी साहब के ऊपर लोग पीएचडी किया करेंगे कि किस तरीके से अ चाय वाला has taken the country to the next level। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त भारत के अगर मुझे कहा जाए तो मैं एक किताब लिख सकता हूं, how they can say that this century is the India century और Asia century, किस तरीके से वो कह रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ एक चीज है, तालीम है। इसके पीछे वो कुछ भी नहीं है। तो अगर इनको मैं कहूं कि आप इंडिया का मॉडल देख लें, कुछ सीख लें, ये मेरे खिलाफ ये बातें शुरू कर कहते हैं ये इराक का एजेंडा है, कहते ये पाकिस्तान बैशिंग करता है। और मैं तो मेहनत ये कर रहा हूँ, सीख लो उनसे कुछ यार। मैं तो खुद बहाजिर होकर बाहर बैठा हूं, मुझे तो खुद आपके सिस्टम ने रिजेक्ट करके निकाला है वहां से। मैं समझता हूँ चीमा साहब, मैं यहाँ आपको ये भी याद कराना चाहता हूँ कि मोदी साहब बांग्लादेश गए थे तो वहां पे उनको बगैर सूद के कर्जा देकर आए थे, और भी इस तरह के रिलेशनशिप। और दूसरा मैं समझता हूँ कि दिस इज अ वेरी गुड अप्रोच। उसकी वजह यह है कि दे आर बॉर्डरिंग विद बांग्लादेश। वहां जब हालात खराब होते हैं तो वहां से फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज आता है, तो इट इज वेरी गुड अप्रोच कि बांग्लादेश के हालात बेहतर होंगे तो वो भारत के ऊपर प्रेशर कम आएगा। आपने देखा ही होगा जो हालात वहां पे इस वक्त बंगाल के अंदर होते हैं, कलकत्ता के अंदर जिस तरह के हालात हैं, तो इट्स अ गुड अप्रोच मेरे ख्याल में। और जिस तरीके से और दूसरा इसमें चीमा साहब देखा जाए अगर, तो जब आप यू हैव टू व्हेन यू आप एक रीजनल पावर बन के उभर रहे हैं, तो यू हैव टू हैव अ डिप्लोमेसी विद नेपाल एंड द बर्मीज एंड ऑल ऑफ देम। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से भी कोई अच्छा स्टेप लेना चाहिए, अच्छी चीजें आगे सामने आनी चाहिए ताकि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक हो। भारत ने आज जिस पॉइंट पे पहुंचा, एक दिन में नहीं पहुंचा, इसके पीछे एक पूरी कैंपेन चली है और कई सालों की चली है। मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए, और मैं आज मोदी साहब के बाद जब मैं मोदी साहब को कंपेयर कर रहा था तो कई लोगों के साथ और दूसरे इंटरनेशनल लीडर्स के साथ कंपेयर कर रहा था। मोदी साहब इज वर्किंग ऑन हिज लेगेसी राइट नाउ, कि किस किस्म की लेगेसी छोड़कर जाएंगे। जिस तरीके से आज मैंने देखा है G20 के अंदर जो लीडरशिप थी, उनकी स्पीचेस और उनका बात करना, इसके साथ मैं कई दूसरे इंटरनेशनल लीडर्स को कंपेयर कर रहा था, तो ही इज वरीड अबाउट हिज लेगेसी एज अ लीडर। और उसमें ज्यादातर जो लोगों ने दुनिया के अंदर लेगेसी छोड़ी है तो फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन रिलेशनशिप्स के हवाले से लेगेसी छोड़ी है। तो मैं समझता हूँ इट्स अ वंडरफुल, ही विल लीव अ बिग शूज टू फिल इन द फ्यूचर फॉर द इंडियन लीडर्स। मैं सबसे बड़ा जो इस वक्त जो मुझे फिक्र है वो फ्यूचर के अंदर जो भारतीय लीडर आएंगे, हाउ दे विल जस्टिफाई what the Modi has done for India right now। और मैं तो बल्कि हमेशा कहता रहा हूँ चीमा साहब इसमें कि एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो मोदी साहब इज अ रोल मॉडल एंड अदर कंट्रीज नीड टू फॉलो इट। उसमें एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मोदी साहब की है इज अ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म होता है जब कौमियत आती है, जिसमें प्राइड जो आपको देता है उसके साथ दूसरी चीजें कम्स विद द पैकेज। देखा आपने, सुना आपने।
अच्छा, ये तो डीसी। हाँ, अब बताओ भाई। हाँ भाई खूब चाटा था भाई दबा के भाई से, खूब 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 अच्छा, ये भाई मजा ये आ गया। हाल, दोस्तों ये हाल केवल ताड़ तो चलो एक छोटा सा प्यादा है पाकिस्तान के अंदर में, ये हाल केवल ताड़ का नहीं है, ये सभी हम्म, पाकिस्तानियों का है जो भी आपको सोशल मीडिया पे नजर आते हैं। और एक टाइम पे जो भारत की, आप फॉर एग्जांपल जिसके साथ ये बैठता है कमरुद्दीन, आप कमरुद्दीन को देख लो। कमरुद्दीन जो है पहले, आज भी कमरुद्दीन जो है अपने चैनल्स पे इंडियन नए व्यूवर्स को मूर्ख बनाने के लिए अभी भी इसी तरह का बात करता है डीसी। कभी भी पाकिस्तान को बुरा नहीं बोलेगा और ना भारत को बुरा बोलेगा, बीच का हम्म, बैलेंस बना के चलता है बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे ही वो मेन स्ट्रीम पे पहुंचता है, हमने कई वीडियोस दिखाए हैं आपको, जैसे ही वो बिल्कुल मेन दिखा। स्ट्रीम में पहुंचता है अपना अपना जो मेडल का है वो दिखाना। मेरा कहना है भाई, तुम दुश्मनी कर रहे हो तो तुम हर प्लेटफॉर्म पे दुश्मनी करो ना। ये मुखौटा पहन के क्या बोलेंगे, नहीं ये सुअर तो के। टार ने तो तभी से यू टर्न मारा है ना, ये अमेरिका में मिला है मुनीर से, तब उसके बाद से ये मुनीर से, इसने यू टर्न बिल्कुल मार लिया मुनीर से है ना। मिलने के बाद। और हाँ, दूसरा ये चीमा का चैनल बैन हुआ उसके बाद। चीमा का चैनल बैन होने के बाद से, क्योंकि वहां से एक हाँ, पॉपुलैरिटी। अच्छा, ये भी एक देखो, ये हाँ, वीडियो बनाते हैं पाकिस्तानियों को, देखे नाजरीन, देखें हमें ये करना चाहिए, लेकिन साला जो चैनल बिंगो है तुम्हारा इंडिया में बैन है तुम उस पर नहीं डालते वीडियो। नहीं तुमने नहीं नया चैनल बना लिया अपना, भाई उस पे तुम्हारे उसमें उसपे कुछ 2 डालते ही लाख नहीं है, से, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो आते हैं सर, शॉर्ट वीडियो उस पे वो भी नहीं कभी आते कभी। डीसी। उस पे तो 2 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, तुम्हें तो वहां वीडियो बनाना चाहिए था। हाँ यार सही बात है, है, पाकिस्तानियों के लिए बना रहे हो भाई तुम तो। पाकिस्तानियों के लिए बना रहे हो, पाकिस्तानियों को एजुकेट हाँ, कर रहे हो, समझा रहे हो, हालांकि तुम तो खुद जाहिल हो, क्या एजुकेट करोगे पाकिस्तानियों को। हाँ, इस वीडियो में ये टार खुद पाकिस्तानियों को समझा रहा है, बताओ यार। पाकिस्तानियों को समझा रहा और है 95 98% देखने वाले इंडियंस हैं देखने चैनल के। वाले इंडियन है। तो ये साफ साफ एक मिलता जुलता पैटर्न है, इनका क्रिकेट का चैनल हो, इनका पॉलिटिकल चैनल हो, इनका सारे मेन स्ट्रीम पे ये अलग भाषा कहते हैं, यहाँ पे अलग भाषा कहते हैं, ठीक है। अब हमारा दिखाने का मकसद क्या है, अभी पहले अब का वीडियो देखो, ये देख लिया आपने। अच्छा, यहाँ मैंने इंडिया की बात नहीं रखी थी, मैंने जानबूझ के मोदी जी के क्लिप रख रहा था कि ये मोदी की चाटे में वो दिखाऊं आपको कि ये पीएम मोदी की किस तरह चाटता था पहले, ठीक है। हम्म, हम्म, अब सुनो, चलिए। तब उसमें ये वो पाकिस्तान है, ये वो पाकिस्तान है जिसके बारे में जरा आप आज 10 मिनट के लिए भारतीय चैनल कोई खोल के देख ले, कोई चैनल। आप किसी भी पीटीआई के लौंडे लपाड़े की आज हालत देखें तो पाकिस्तान क्या कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर। फिर उसके बाद चीमा साहब 10 मई से अभी तक 10 मई से आज तक अभी साल पूरा नहीं हुआ, अभी 11 महीने हुए। और चीमा साहब कल ना सिर्फ थर्ड वर्ल्ड वार रोकी गई है, उसके बाद दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने रोकी, और तीसरी बात यह है कि अगला स्टेज इस्लामाबाद में लगे, अगला स्टेज पाकिस्तान में इस्लामाबाद में होगा। आज ये वो कंट्री है जहां की आप बात कर रहे हैं, जो ये आपका ये जो इस वक्त लौंडा लपाड़ा वो कहता है श्रीलंका बनेगा, ये बैंकरप्ट होगा। आज आपको पता है कि 2 बीजेपी और पीटीआई एक हो चुकी है। आज जरा मैं अब बताना चाहूंगा किस तरह एक हो चुकी है, बयानिया जरा देखिएगा। भारत के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दी है कि जंग बंद होगी है, कहीं उसके अंदर पाकिस्तान का नाम नहीं है। आज पीटीआई का बयानिया है, उसके अंदर भी पाकिस्तान का नाम है लेकिन हुकूमत का नाम नहीं। तो अब दर हकीकत यार देखा जाए तो अगर आप देखें तो आज कल रात को चीमा साहब मैंने खुद आई विटनेस किया है, दुनिया के हर बड़े न्यूज चैनल के ऊपर पाकिस्तान का नाम था, दुनिया के हर कैपिटल में पाकिस्तान का जिक्र हो रहा। चीमा साहब आपको इस वक्त 3 खतरात हैं, 3 खतरात हैं पाकिस्तान के लिए। एक आपका पड़ोसी मुल्क है, आपके खून का प्यासा है, उनका बस चले आज रात को ही खत्म कर दिया। मैं इसी वजह से छोड़ दिया बिल्कुल। मैं पहले अक्सर मैं 2 नेशन थ्योरी पे कंफ्यूज था पहले। आज मैं बड़ा खुश हूं कि खुदा की जात ने हमें पाकिस्तान दिया है, एहसास नहीं कर रहा है। वरना वहां पे जो 30 करोड़ या गमाली बैठे हैं मुसलमान, उनके हालात देखें। चीमा साहब शुक्र करें आपके पास पाकिस्तान है जहां आप सांस ले रहे हैं, वहां पे तो 30 करोड़ या गमाली मार मार के बुरी हालत
चीमा साहब शुक्र करें। दूसरा खतरा आपके ये इंटरनल है, ये खास साहब के जो बच्चे हैं, ये मुर्शिदैन के बच्चे मुसलसल 5th जनरेशन वार कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने कोई चीज नहीं मिलती तो कहते, चीमा साहब उन्होंने कहा, कहते ये जो ट्वीट है, ये शहबाज शरीफ की ट्वीट, ये शहबाज शरीफ ने नहीं की, ये अमेरिका ने इसको लिख के दी है, ये सारा जो इसका मुसवदा है ये सारा लिख के अमेरिका ने दिया है, तो मैं ये इसने सिर्फ रीट्वीट कर दिया, तो फिर की फर्क पड़ता है, कोई रौला इशू नहीं। वो हमारे दोस्त इंडिया में, उन्होंने कहा जनाब ये ड्राफ्ट, इसने क्या बोला मुझे समझ में नहीं आया। मैं भी जब एडिट कर रहा था मुझे भी समझ में नहीं आया, लौरा कुछ बोला ऐसा समझ में नहीं आया क्या बोला है इसने। पता नहीं है। एक बार जरा बैक करके दोस्तों 10 सेकंड बैक करके सुनते हैं जरा, ये कुछ तो इसने बोला है, पता नहीं मुंह के अंदर ही बोलता है सब। ये अमेरिका ने इसको लिख के दी है, ये सारा जो इसका मुसवदा है ये सारा लिख के अमेरिका ने दिया है, तो मैं ये इसने सिर्फ रीट्वीट कर दिया, तो फिर की फर्क पड़ता है, कोई रौला इशू नहीं। वो हमारे दोस्त इंडिया में, उन्होंने कहा जनाब ये ड्राफ्ट वहां से आया है। वो अब वो सारी पीटीआई तो खामोश पाकिस्तान में बैठी हुई है। नहीं खामोश, वो कह रहे हैं वो बिल्कुल वो बीजेपी के साथ चल रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। दो लोगों को बिल्कुल पता है कि पाकिस्तान से हमें कहां से सपोर्ट मिलती है। एक बीजेपी आरएसएस को पता है, बल्कि वहां के चैनलों पे आता है कि इंडियन आर्मी इतना नुकसान पाकिस्तान को नहीं पहुंचा सकी जितनी ये पहुंचा रही। उनके चैनलों ने खुद कन्फेस किया, भारत के चैनलों ने। और दूसरे ये आपने 40 साल जिनको आपने दूध पिलाया बॉर्डर के साइड में, 40 साल तक टार ने अफगानियों का स्तनपान करवाया। डीसी मजाक बात नहीं है, स्तनपान करवाया सर, बिल्कुल। हाँ, दूध पिलाया। तगड़ा योगदान है भाई। लेकिन डीसी मैंने भी मतलब तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना वहां पे, जो 10 सेकंड पीछे करके मैंने सुना उस जगह सर मैंने भी यही सुना सर, यही बोला इसने। भाई लोग आप लोग भी यार बताओ यार दोस्तों, आप लोग भी मतलब आपने भी वही सुना क्या जो मैंने सुना है, मतलब वही एल वाला। भाई साहब ऐसा ड्राफ्ट वाले मैसेज पे अमेरिकन मीडिया भी बोल रहा है। अरे यार न्यूयॉर्क टाइम्स, ये पता नहीं ये ताड़ जो है ये खुद अमेरिका में बैठ के ये न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। वहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स ये लिख रहा है भाई साहब, सुबह भी हमने वीडियो में बात किया थी, मॉर्निंग की वीडियो में भी, कि वो खुद लिख रहा है कि ट्रंप के मैसेज करने से, मतलब कटरा शरीफ के ट्वीट करने से पहले तो वो मैसेज व्हाइट हाउस ने पहले देखा हुआ था कि वो क्या मैसेज करने वाला। अरे दूसरा वो तो छापा है ना उसने, लेकिन जो अमेरिकी टीवी न्यूज चैनल है वहां पे भी बोला जा रहा है सर, वहां पे भी बोला जा रहा है उसी के बारे में। ये जो कह रहा है ना कि दुनिया की मीडिया में, दुनिया की चैनलों में बात हो रही है, यही बात हो रही है कि पाकिस्तान कैसे दलाली कर रहा है, यही बात हो रही है, इससे ज्यादा और कुछ बात नहीं हो रही है। ठीक है, दलाली कर रहा है। दूसरा वो भी तो सर मैसेज चेंज कर दिया है इन लोगों ने, पता ही नहीं चल रहा किसने क्या भेजा है। हाँ, किसका क्या पॉइंट है जो दुनिया में घूम रहा है इस वक्त मीडिया में, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो तो रिजेक्ट कर रहे हैं, अमेरिका भी ईरान भी। ऑफिशियल पॉइंट क्या है वो तो कल पता चलेगा। ठीक है, जब इनकी बैठक होगी समझ में आएगा क्या निकल के आता है, क्या निकल के नहीं आता है। लेकिन मेरा कहना है डीसी कुछ भी निकल के आए, जंग रुकना चाहिए, बिल्कुल रुकना चाहिए, कुछ भी निकल के आए। लेकिन पाकिस्तान आज भी भीख मांग रहा है। सुन लो पोर क्यों, ठीक से, तुम आज भी भीख मांग रहे हो, कल भी तुम भीख ही मांगोगे और परसों भी तुम भीख ही मांगोगे। हाँ, और देखो अब मान भी लेते हैं कि कल तुम्हारे यहाँ पे मीटिंग भी हो जाती है, मीटिंग के बाद में तुम फिर भीख मांगोगे इनसे। हाँ, अरे वो जब निकलेंगे मीटिंग करके ना, जब मीटिंग करके निकलेंगे, ये चाय वाय पकड़ के खड़े रहेंगे कोने में। हाँ साहब देखिए साहब, हमने आपने जो बोला था हमने करा दिया। सर चाय देने वाले की भी बहुत बड़ी इज्जत होती है सर, उस जगह पे टेबल पे ले जाने में। ये टट्टी साफ करेंगे इनकी। हाँ रियली में मजाक नहीं है, ये साफ करेंगे। हाँ तो जाने टाइम वही है, जाने टाइम कुछ तो मांगेंगे ना, कुछ इधर उधर से। हाँ थोड़ा ये वो आए हैं, आप आए हैं तो देखिए हम यही बोलेंगे सर, हैं। यही बोलेंगे सर, देखो ना यार सर, हमने मतलब आपकी ये साफ करिए सर, कुछ तो दे जाओ। नहीं वही बोलेगा, वहां पे कटरा शरीफ खड़ा रहेगा, मुनीर भी खड़ा रहेगा, आप देखें हम यहाँ पे आप आए हैं तो हम वैसे तो इस मौके पे तो खैर ये बातें तो नहीं ठीक लगती, लेकिन क्या करें मजबूरी है। तो ये बोलेगा और वहां से मांग लेगा कटरा दिखा के। हमने बड़ी मेहनत की है, रात भर हम और हमारे फील्ड मार्शल जो है ये हम जगे हैं रात भर, और देखें क्या करें मजबूरी है, कुछ दे दीजिए आप जनाब।
ये यही होना है पाकिस्तान का। पाकिस्तानी तुम्हारे देखो यही है भाई, देखो बुरा लगे तुम्हें लगे, लेकिन बुरा क्या मांग, तुम्हारा तो ये नेशनल खेल है भाई साहब, नेशनल खेल तुम्हारा एक तो वो है, और एक ये भी नेशनल काम है तुम्हारा, ये जन्मसिद्ध अधिकार है भीख मांगना है। तो अब तो क्या तुम्हें बुरा भी लगता नहीं होगा इन चीजों में। बढ़िया है। अच्छा बाकी वैसे इज्जत उज्जत पाकिस्तान देखनी हो अपनी, तो एक बार पासपोर्ट ऐसे पकड़ के एयरपोर्ट चले जाना, ठीक है, अपनी इज्जत उज्जत देखनी हो, इज्जत में बढ़ोतरी हुई हो, तो एक बार पासपोर्ट ऐसे हाथ में पकड़ के अपना हरा पासपोर्ट एयरपोर्ट चले जाइए, ठीक है। हाँ, इज्जत बड़ी है भाई, तुम्हारी इज्जत बड़ी है। खुद पाकिस्तानी इनका मजाक बना रहे हैं। ये शहबाज शरीफ का जो बयान था ना कि यहाँ से लेके वहां तक, वहां से लेके वहां तक मीडिया सारा पाकिस्तान की बात कर रहा है, वो फलाना निकाला। एक पाकिस्तानी का वीडियो देख रहा था, चश्मा लगा के यहाँ पे पासपोर्ट लगाया हुआ है माथे पे यूं। सही है। ओके तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज भाई देखा, आज आइसोलेट हम लोग नहीं हुए, आज भाई पेल चला, आज एक्सपोज हो गया ताड़ को, फिर से एक बार इसकी ऐसी की तैसी हो गई है। चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को अंत देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।